हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लाइट चैप्टर से क्या है, हमारा लेंस पे बेस्ड है, क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस at distance of 75 centimeter from the lens. What will be the nature of image? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमको दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 25, तो प्लस में क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है इधर। तो हमारा ये सरफेस, फर्स्ट सरफेस हमारा ये होगा, तो इसका फोकस क्या होगा, इस साइड होगा, तो इसलिए हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू होगी फोकल लेंथ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट की लेंस डिस्टेंस को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। इमेज क्या हो रहा है, लेंस के अपोजिट साइड, मतलब इस साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अपोजिट साइड ऑन द ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर। और उस साइड अपोजिट साइड बन रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे, 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 75। ये भी प्लस में होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इमेज जो बन रही है हमारी अपोजिट साइड, मतलब इस साइड बन रही है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी हमारी 75 प्लस में। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, ये फाइंड करना। और साथ में कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। हमें क्या करना है, नेचर भी इमेज का हमें क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये हमारी गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब यू फाइंड करना। तो यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो लेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f, f की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू दी हुई है क्या 75 माइनस 1/u, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम u को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, ये यहीं पे रहेगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उस साइड चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/75, और साथ में क्या होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 1/25, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा 75 हमारा क्या हो गया एलसीएम। डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 25 से 75 को, तो क्या होगा 3, तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ से 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा -2 अपॉन में 75। -2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो माइनस में है, और 1 जो है प्लस में है। तो क्या हो जाएगा -3 में से 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या निकालेंगे, u इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 1/u की वैल्यू है -2/75, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -75/2। तो u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, माइनस में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 37.5 सेंटीमीटर। u की जो पोजीशन होगी वो माइनस में 37.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इस साइड ही होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड होता ही है। हमने पढ़ा भी है क्या, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन 37.5 सेंटीमीटर और माइनस है, तो क्या बता रहा है कि किधर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। नेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हमारा क्या होता है v/u, ठीक है। लेंस के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है v/u। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, v की वैल्यू हमारी क्या है प्लस में 75 अपॉन में u की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस में 37.5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2, ठीक है।
37.5 से 75 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पे -2 आया, इसका मतलब क्या है, हमको पहले ही बता दिया क्या कि इमेज हमारी किस साइड बन रही है, उस साइड बन रही है। तो लेंस के केस में, इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा क्या, अगर इमेज इस साइड बन रही है तो क्या होगा, वो रियल इमेज होगा। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन निगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज जो होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो इसका नेचर हमसे पूछा था, तो नेचर क्या हो जाएगा हमारा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेचर इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -37.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का, लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल श्योर ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।